चलिए बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सब बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जिंदगी में प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो। चलिए बच्चों लोग, मैं आप सभी का भरत सर फिर से आपको स्वागत करता हूं स्कोर टीम भारत के एक न्यू वीडियो में, जहां पे हम लोगों का टारगेट है एनटीपीसी क्रैक करना इस बार का। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 में हम लोग आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं क्वेश्चन का पिटारा है, खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों लोग, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए, Which river used to be called the sorrow of Bengal? हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुके इससे पहले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर प्रीवियस जो मेरा वीडियो गया है यूट्यूब में, उसमें देखोगे तो ये चीज हमको देखने को मिलेगा। बताइए बच्चे लोग, बंगाल का दुख किसको बोला जाता है? बंगाल का दुख हमारे सामने ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, दामोदर, हुगली। बताइए। एक लड़का लिख रहा है सर एक ऑप्शन मिस है, दीदी भी होना चाहिए ऑप्शन नंबर है। भाई यहां पे आंसर दो। अच्छा, दीदी नहीं है तो दादा है, दामोदर है, बढ़िया है। तो दामोदर को क्या बोला जाता है बच्चों लोग? सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख का कारण। क्योंकि हम लोग देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस वीडियो देखो, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एक वीडियो मिलेगा। उसमें बोला था बहुत फ्लड होता था, उसको रोकने के लिए अलग अलग जगह पे डैम बनाया गया। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन देखे थे हम लोग, झारखंड बंगाल में फैला हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दामोदर के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो देखो, गंगा का सोर्स जो है उत्तराखंड है। बात समझ में आ गया? तो भैया गंगा नदी चलते चलते यूं ही बंगाल में आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश जाते हैं, और एक भैया देखेंगे कोलकाता के ऊपर से हुगली नाम से क्या होता है बच्चों लोग? भाई बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं, और पद्मा नाम से बांग्लादेश में इनका आगमन होता है। पद्मा नाम से बांग्लादेश में। बात समझ में आ गया? यहां पे है बच्चों लोग छोटा नागपुर प्लेटू, देखे थे हम लोग, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का मालभूमि। बात समझ में आ गया? तो छोटा नागपुर का सबसे बड़ा एरिया आज के तारीख में कहां पे? झारखंड राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है बच्चा लोग, ये बोला था मैंने, छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, PLATEAU प्लेटू। बात समझ में आ गया? पहाड़ ये होता है, प्लेटू ये होता है। शिलोंग जैसे एक प्लेटू है, शिलोंग का ऊपर आगे देखोगे ना, शिलोंग जो 7 सिस्टर के फॉल है ना किधर शिलोंग में, देखना गूगल में सर्च करो, पूरा ऐसा दिखेगा सीधा। समझ में आ गया? तो शिलोंग भी का एक प्लेटू है। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो यहां से दामोदर का जन्म होता है, सोर्स। दामोदर रिवर का यहां पे क्या होता है बच्चों लोग? सोर्स है, जन्म है। बात समझ में आ गया? और चलते चलते यूं ही हुगली में आके दामोदर का क्या होता है? अंत होता है। तो दामोदर का माउथ है हुगली रिवर। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो ये छोटा सा चीज है। वैसे ही हम लोग क्या देखे थे? सॉरो ऑफ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। पद्मा के नाम से बांग्लादेश, सॉरो ऑफ। बताओ बच्चों लोग, सॉरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? यह भी बोला था लास्ट क्लास में, सॉरो ऑफ बिहार कोशी रिवर को बोला जाता है। ठीक है, होमवर्क लिख लो, होमवर्क क्या है सर? होमवर्क, राप्ती नदी को कहां का दुख का कारण माना जाता है? राप्ती, भरोसा नहीं है रेलवे का, आ जाएगा एग्जाम में। राप्ती रिवर, राप्ती रिवर कहां का दुख का कारण है? समझ में आ गया? चलिए बच्चा लोग, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा खुलते हैं। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स? बच्चा लोग, महाराणा प्रताप नाम तो सुना ही होगा, महाराणा प्रताप। लिखो होमवर्क, घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर लो। एंड अकबर के बीच में, एंड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बीच में बहुत ही एक फेमस बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी
बच्चा लोग एक बात बताओ, यहां पे बहुत बढ़िया रोल क्या था अदा किए थे महाराणा प्रताप का घोड़ा। महाराणा प्रताप का जो घोड़े का नाम पूछा गया है यहां पे क्या था, हल्दी घाटी। तो बच्चा लोग भैया घर पे थोड़ा सर्च करना कि ये किस साल हुआ था, इन व्हिच ईयर दिस बैटल वाज फॉट। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो बताइए, ये जो घोड़ा है बच्चा लोग, इनका पैर एक कट गया था, फिर भी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, मानोगे नहीं, अपना जिंदगी का आखिरी दौरा था ये घोड़ा। तो भैया उस कुछ इतिहासकार ये भी बोले थे कि कंटेम्प्रेरी का शब्द का अर्थ मैंने बोला था कंटेम्प्रेरी, कुछ इतिहास, सॉरी, जो राजपूत रूलर है ना, उससे ज्यादा वफादार तो भैया महाराणा प्रताप के घोड़ा था। बात समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चे लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या है? बुलबुल, ई बबुआ, बुलबुल नहीं है। बादल वर्षा बिजुली नहीं है। हयग्रीव नहीं है। चेतक, बजाज चेतक, याद करना ऐसे। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो कंफ्यूजन? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन और जे केपलर। बताइए, जोहान्स केपलर, जे केपलर। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? बताओ बच्चों, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। राशि ने सही आंसर दिए हैं, गैलीलियो गैलीली। ऐसे आंसर देते जाओ भैया, कमेंट करते जाओ, तब ना मजा आएगा। चुपचाप बैठे हो तो कैसे मजा आएगा? बहुत बढ़िया, गैलीलियो गैलीली। ये माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली ने क्या किए थे? थर्मोस्कोप को क्या किए थे? इन्वेंट किए थे, आविष्कार किए थे। चले बच्चों, क्वेश्चन का पिटारा मूव करते हैं नेक्स्ट में। क्या क्वेश्चन है रे ये? हैकर कौन होता है? हु इज अ हैकर? हैकर तो पता है ना। ऑप्शन देखते हैं। अ पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द स्ट्रीट। व्हाट अ जोक। ये क्या है? वो व्यक्ति जो सड़क पर सामान बेचता है। तब नीचे से पढ़ते हैं। अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स फोन कॉल्स। बताइए, वो व्यक्ति जो फोन कॉल रिकॉर्ड करता है। हु ओनली सेल्स कंप्यूटर्स ऑनलाइन। वाह। उसके बाद ये यहां पे है, ए पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा। वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा क्या? हैकर। समझ में आ गया बच्चे लोग? ये क्या हो जाएगा? हैकर। हैकर कौन होता है? और मैंने मौका ही नहीं दिया इसका आंसर देने का बच्चे को। कोई बात नहीं, 2-4 बच्चा आंसर दिया है। चले बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों लोग आर्टरीज देखो भाई, इसके बारे में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आर्टरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो देखने में मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, उसके आगे पाल्मोनरी लगने से क्या होगा, हम लोग ये सब देख चुके, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। बताए, रिपीट करने से फालतू का हमारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं। तो आर्टरीज क्या होता है बच्चों लोग, बोला था मैंने। चलो भैया, AEIOU याद है? आर्टरीज, उसका बोला था वेन्स। प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है? वेन्स क्या बोला था? वाइस कैप्टन कार्बन डाइऑक्साइड वाला या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गया? AEIOU, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी छोटा छोटा ट्यूब बोला था मैंने। इसके आगे पल्मोनरी लगाने से मैंने बोला था जस्ट उल्टा कर देना है। पल्मोनरी वर्ड का मतलब समथिंग व्हिच रिलेट्स टू लंग्स, लंग्स। रिनल आएगा समथिंग व्हिच रिलेट्स टू किडनी। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। जब भी आप लोग देखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरीज होता है ना, और आप लोग क्या देखेंगे?
अगर वो इसके सामने पल्मोनरी वर्ड लग जाता है, पल्मोनरी वेन्स, तो जस्ट उल्टा खड़ देना है, बोला था मैंने। ये हो जाएगा तब कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गया? ये हम लोग देखे थे और इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। कहां पे? हार्ट, दिल के चैप्टर में। तो आर्टरी क्या करता है बच्चा लोग? कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी करते हैं। वेरी गुड, आशा करता हूं क्लियर है। चलिए वेरी गुड, ये हम लोग देख चुके हैं, पुराना वीडियो कृपया करके देख ले एक बार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट मेमोरियल टू डेड पर्सन? निम्न में से कौन मृत व्यक्ति के स्मृति में वनस्मारक नहीं है? तो क्या है बच्चों लोग? बीबी का मकबरा, बीवी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इतिमाद दौला का मकबरा, टूम्ब ऑफ इतिमाद दौला। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भैया यहां पे क्या है? डेड पर्सन का मेमोरियल नहीं है। समझ में आ गया? तुम बताओ। मैं थोड़ा हट जाता हूं, अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा तो देख लो एक बार। तो बताओ बच्चों लोग, बीबी का मकबरा जो होता है, इसमें भाई किसी ना किसी का डेड बॉडी है। ताजमहल जो घूम के आए हो देखे होंगे, कबर है। इतिमाद दौला वाला क्या है मैं बता रहा हूं। लेकिन चार मीनार जो होता है बच्चों लोग, ये कोई भी डेड पर्सन का मेमोरियल नहीं है। चार मीनार कहां पे है? हैदराबाद में है। ये कहां पे बच्चा लोग? ये मिलेगा हैदराबाद में, हैदराबाद। बात समझ में आ गया? ये है टूम्ब ऑफ इतिमाद दौला। टूम्ब का मतलब होता है, तुम का मतलब होता है मकबरा। बात समझ में आ गया? जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, टूम्ब ऑफ हुमायूं, टूम्ब ऑफ इतिमाद दौला, इतिमाद दौला। स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे होगा तो देखना, ठीक है। बीबी का मकबरा कहां पे है? औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में क्या है बच्चे लोग? बीबी का मकबरा है। ताजमहल कहां पे है बच्चे लोग? आगरा में है। वैसे तुम और इतिमादुल्ला कहां पे है बच्चे लोग? आगरा में है। बात समझ में आ गया? इवन चार मीनार के ऊपर भैया मस्जिद भी है, मस्जिद तो बनाया गया था, मस्जिद भी है। बात समझ में आ गया? जो मक्का मस्जिद देखे थे ना हम लोग प्रीवियस वीडियो में, उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो बच्चा लोग क्लियर है यहां तक? अब बताओ, बीबी का मकबरा बनवाया कौन था? कौन बनवाया था? हु बिल्ड बीबी का मकबरा? एक बच्चा लिख रहा है औरंगजेब। बच्चा एक बात बताओ, जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तब भी हमारे ऑप्शन में था कि बीबी का मकबरा जो है ये औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। अच्छा, बीवी का मकबरा को साउथ का ताज भी बोला गया है। क्या बोला था? साउथ का ताज। इसको देखो एक बार, बीवी का मकबरा फोटो देखो, देख के लगेगा कि ताजमहल को खाना खाने नहीं दिया गया, इसलिए सिकुड़ गया है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? देखो, बीवी का मकबरा भैया बनवाया कौन था? बनवाया कौन था? ऑप्शन में मैक्सिमम हम लोगों को क्या लिख के आता है? औरंगजेब लिख के आता है। इस केस में भी अगर लिख के आता है औरंगजेब तो औरंगजेब दे देंगे आंसर। लेकिन इतिहास का बुक को अगर छानोगे तो कुछ और डेटा, तथ्य जो होता है हमारे पास निकल के आते हैं। भाई औरंगजेब का एक बेटा था आजम शाह। आजम शाह कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि आजम शाह ने एक्चुअली किसके लिए बनाए थे? आजम शाह जो किसका बेटा है? औरंगजेब है, इन्होंने बनवाया था। बात समझ में आ गया? कोई बात नहीं भाई, बता दिया मैंने, लेकिन औरंगजेब को याद कर लो। क्लियर है बच्चा लोग? समझ में आ गया? अब ये किसके लिए बनवाया गया था? रबिया उद दुर्रानी
किसके लिए बनाया गया था बच्चों लोग? रबिया उत दुरानी, रबिया उत दुरानी, जिनको दिलरास बानू बेगम के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गया? रबिया उत दुरानी, जिनको दिलरास बानू बेगम, दिलरास बानू बेगम के लिए भी इस नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? दिलरास बानू बेगम इस नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये जो है ना, इनके लिए बनवाया गया था। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? चलिए, तो इनके लिए ये बनवाया गया था। समझ में आ गया? बताओ ताजमहल कौन बनवाए थे बच्चों लोग? ताजमहल कौन बनवाए थे? ताजमहल बनवाए थे शाहजहां ने। शाहजहां ने किस खुशी में बनाए थे? सॉरी, किसके लिए बनाए थे? समझ में आ गया? क्यों बनाए थे? नाम क्या है उनका? बताओ तो जरा, हम भी सुनते हैं। मुमताज के लिए। वेरी गुड। शाहजहां मुमताज महल के लिए, इनके डेथ के बाद ये बनवाया गया था, मुमताज महल का डेथ। मुमताज महल के लिए क्या किए थे? ताजमहल का निर्माण किए थे। तो मुमताज महल का रियल नेम क्या था? अगर पूछा जाए कि मुमताज महल का रियल नेम बताओ, समझ में आ गया? रियल नेम है अर्जुमांद बानू। क्या नाम इनका? रियल नेम अर्जुमंद बानू, इनका रियल नेम है। शादी के बाद इनका नामकरण क्या किया गया था? मुमताज महल। बात समझ में आ गया? तो उसके बाद अगर बताओ इतिमद्दौला, इतिमद्दौला कौन थे? इतिमद्दौला ये बच्चा लोग थे नूरजहां के पिताजी। कौन थे? फादर ऑफ नूरजहां, फादर ऑफ नूरजहां, फादर ऑफ नूरजहां। कौन थे बच्चा लोग? फादर ऑफ नूरजहां, नूरजहां के पिताजी थे। इतिमद्दौला को यह टाइटल मिला था मुगल्स की तरफ से। इतिमद्दौला का रियल नेम क्या है? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग, रियल नेम क्या है? मिर्जा गियास बेग इतिमद्दौला का रियल नेम है, जो किसके पिताजी थे? नूरजहां के पिताजी थे। बात समझ में आ गया? नूरजहां का शादी किसके साथ हुआ था? बताओ, नूरजहां का शादी किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ। तो नूरजहां कौन थे? वाइफ ऑफ जहांगीर, वाइफ ऑफ जहांगीर। बात समझ में आ गया? नूरजहां शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूरजहां? नूरजहां का मतलब क्या है बच्चों लोग बताओ? नूरजहां का मतलब है लाइट ऑफ वर्ल्ड। क्या है? लाइट ऑफ वर्ल्ड। बात समझ में आ गया? लाइट ऑफ वर्ल्ड। और नूरजहां का पहला पति का नाम क्या था? होमवर्क लिख लेना, देख लेना, सॉरी। अच्छा, शादी से पहले नूरजहां का रियल नेम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा जो है बच्चे लोग, ये नूरजहां के रियल नेम है। शादी के बाद उनका नामकरण क्या कर दिया गया था? नूरजहां कर दिया गया था। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? बताओ। अब अगर तो नूरजहां ने अपने पिताजी के लिए यह मकबरा बनवाए थे। बात समझ में आ गया? नूरजहां बिल्ड हर फादर्स टूम्ब ऑफ इतिमद्दौला। समझ में आ गया? जो आगरा में है। अगर टूम्ब ऑफ इतिमद्दौला को देखोगे तो क्या लगेगा देखने में? दिखने में यह लगेगा कि ताजमहल का ही छोटा वर्जन है। इसीलिए टूम्ब ऑफ इतिमद्दौला को हम लोग बोलते हैं बेबी ताज। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? बेबी ताज बोलते हैं। और इसको ही बोला जाता है बच्चा ताज, बेबी ताज या फिर बच्चा ताज। बात समझ में आ गया? बेबी ताज या फिर बच्चा ताज, बेबी ताज, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बच्चा ताज बोलेंगे। आशा करते हो क्लियर है? अच्छा, चार मीनार किसने बनवाया था? लिखने का ही जगह नहीं है।
चार मीनार कौन बनवाए थे, कोई बोल पाओगे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, इसको तो लिख लेना। चले बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ वर्ल्ड, जहांगीर। गड़बड़ मत करना रे, शाहजहां की बीवी कौन है? मुमताज। और जहांगीर का बीवी कौन है? नूरजहान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इन व्हिच स्टेट इज इन व्हिच स्टेट, इन व्हिच स्टेट केरला। ठीक है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों लोग? इन व्हिच स्टेट केरला द फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? भैया केरला जो होता है, जो अपने बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। कोई इसका आंसर दे पाओगे? एनीवन? चलिए, महाराष्ट्र। वेरी गुड। तो भैया जो केरला है, केरला जो है ये महाराष्ट्र में है। चलिए बच्चों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार, मतलब भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे बच्चों लोग? पहला संशोधन हुआ था कब? 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था मेरे प्यारे बच्चों 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में आया था। अब अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, कुछ संविधान में चेंजेस करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट जो है बच्चा लोग, अमेंडमेंट जो है पहली बार ये किस आर्टिकल में बोला गया है? भाई, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 368 में क्या बोला गया है? अमेंडमेंट के बारे में बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? अमेंडमेंट के बारे में बोला गया है। 368 अमेंडमेंट के बारे में बोला गया। बात समझ में आ गया? अमेंडमेंट वाला जो चीज है, हम लोग इसको कहां से बोरो किए? BORROW, इसको हम लोग बोरो किए साउथ अफ्रीका से। कहां से बोरो किए? साउथ अफ्रीका से बोरो किए। और ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अमेंडमेंट वाला। बात समझ में आ गया? एक वीडियो अपलोडेड है, बाकी अपलोड कर दिया जाएगा, इसको पढ़ लेना। अमेंडमेंट वाला मतलब अमेंडमेंट नहीं, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये वीडियो अपलोडेड है, वो पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहां तक? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ व्हिच स्पोर्ट इज करनाम मालेश्वरी एसोसिएटेड? करनाम मालेश्वरी किस खेल से जुड़ी हुई है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग। इसका आंसर क्या होगा? कोई बोल पाओगे? एनीवन? बताओ, कमेंट करो। चलिए, वेरी गुड भैया, वेट लिफ्टिंग। बात समझ में आ गया? वेट लिफ्टिंग के साथ जुड़ा है वेट लिफ्टिंग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट? देखो, सैटेलाइट से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। देखे हो, हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सैटेलाइट से अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। सैटेलाइट से, महाकाश रिलेटेड से अच्छा खासा क्वेश्चन आया है। तो भैया बताओ, इसमें से कौन सा सैटेलाइट है जो पहली बार, फर्स्ट टाइम, मून जो है हमारा, जो पृथ्वी का जो उपग्रह है, ठीक है, उसको परिक्रमा किया था? चंद्रमा को परिक्रमा करने वाला पहला देखेंगे उपग्रह कौन था, कौन सा था? बताइए। लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। अपोलो 11 तो सीधा मून में जाकर लैंड किए थे, देखे थे ना? तो बच्चा लोग, लूना 10 सही आंसर दिया। लूना 10, लूना 10 बिल्कुल सही है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे इज ऑब्जर्व्ड। टीबी क्यों होता है? अच्छा, टीबी सॉरी क्यों नहीं होता है, पूछा गया है कब मनाया जाता है टीबी? वर्ल्ड टीबी डे बताओ, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है?
24 मार्च को मनाया जाता है। वेरी गुड। वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व कब होता है? 24 मार्च को। क्लियर है? 24 मार्च को। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, महात्मा गांधी जी बोले थे। कब बोले थे बच्चे लोग? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, जब क्विट इंडिया चला था बच्चे लोग, उस टाइम क्या देखेंगे हम लोग? महात्मा गांधी ने क्या किए थे? ये स्टेटमेंट दिए थे, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मून्स डज द प्लेनेट मार्स हैव? मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा हैं, कितने मून हैं? बच्चों लोग, हमारे पृथ्वी में एक ही है। प्लेनेट का जो लेक्चर है ना, उसको एक बार फॉलो करना। उसमें मैंने क्या बोला कि धरती मैया से ही सैटेलाइट स्टार्ट होता है और मून के पास दो है। दो मून के पास क्या है? दो। फोबोस डेमोस, फोबोस डेमोस, नाम याद करो। फोबोस डेमोस, फोबोस डेमोस, फोबोस डेमोस, फोबोस डेमोस, रट्टा मारो। फोबोस डेमोस, फोबोस डेमोस, रट्टा मार लेना है। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो बच्चे लोग, 6 जो सीरीज है हमारा, ठीक है, ये जो 6 नंबर सीरीज है PYQ का, ये 6 नंबर सीरीज को बच्चे लोग हम लोग आज यहां पर ही खत्म करते हैं। लेकिन बच्चे लोग भूलना मत, कुछ बच्चे का क्वेरी है, ठीक है। स्कोरडेमी भारत का भी एक चैनल है जहां पे हम लोग आप सभी को इसी भाषा में पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट लोग असमीज लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, स्टे ट्यून। बहुत ही जल्द असमीज बोलने वाला फैकल्टी भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन उनका लेक्चर होगा स्कोरडेमी आसाम के चैनल में, जहां पे आप अभी फिलहाल शायद ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो स्कोरडेमी भारत बोल के चैनल में भी डाला जाएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों लोग, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को यहां पे खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद। लेकिन भूलना मत, सॉरी, जय हिंद, लेकिन भूलना मत, गर्दा उड़ा देंगे।